गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रचना, आपकी होस्ट, आज फिर आपके साथ लेकर आई हूँ एक नया एपिसोड आपकी कहानी विद नींबू पानी में। होप आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और अब मैं आपको बताऊंगी आज हमारे चैनल पे, आज हमारे सेशन में हमारी जो गेस्ट हैं उनका नाम है रचना नारंग। जी हाँ, वो एक होम मेकर टर्न शेफ है और आज हम जानेंगे उनकी ये जर्नी, वो किस तरह एक होम मेकर से एक वेरी पॉपुलर शेफ कैसे बनी। तो हम उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। रचना जी। यस, गुड इवनिंग रचना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे आपका। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तो रचना जी, हम लोग सीधे अपने आपको जानने का जो जर्नी है वो सबसे शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप रचना द होम मेकर से रचना द होम शेफ, वेरी वेरी पॉपुलर शेफ, मुझे पता है कि मैं आपको पर्सनली भी जानती हूँ, तो वो आपकी वो जर्नी कैसे हुई फ्रॉम अ होम मेकर टू अ शेफ? मैं आज आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मैं होम मेकर से होम शेफ कैसे बनी। तो शुरू से मेरे को फूड के साथ बहुत उसको सीखना, फूड कैसे बनाना है और उसको सिखाना और उसको बनाना, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था शुरू से। फिर ऐसे ही एक दिन कैप्टन कुक कंपनी ने के साथ मैंने काम शुरू किया। तो वहां काम करते करते मेरे को मतलब बहुत जल्दी मैं वहां पे कंपनी में हेड शेफ बन गई। तो फिर उसके बाद हाँ, वो हेड शेफ के बाद मैंने उसके बाद उनका काम थोड़ा स्लो हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ये काम स्टार्ट करूं। तो मैंने द होम शेफ बाय रचना नारंग रजिस्टर करवाया और प्रॉपर मैंने ये काम स्टार्ट किया। वाह, मुझे याद है मैंने शुरू किया था जब मैं अपने ऑफिस में थी, और वहां पर आप ऑफिस में भी फूड सप्लाई होता था हाँ, आपके वहां से, और मैंने ट्राई किया था, और दैट इज व्हेन मुझे लगा कि वाह, इतना बेहतरीन होम कुक फूड जल्दी मिलता नहीं है। सो दैट इज फैंटास्टिक। सो रचना जी, आप एज अ शेफ, व्हाट डज इट मीन फॉर यू? आपके लिए इसका क्या मायने है? वो आप मैं ये एज अ शेफ आप कैसे यूनिक है? मैं ये बोलती हूँ कि जब भी आप किसी ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको ऑर्डर दिया खाने का, तो आप भी उनको अपना बेस्ट देना ही चाहिए हमेशा। और जैसे ही हमें कोई ऑर्डर मिलता है, हम उसको कस्टमाइज भी करते हैं। डाइट फूड वगैरह सब हम लोग उनको करके देते हैं। अगर किसी को डाइट चार्ट भेज देते हैं वो हमें, और हमको उनके हिसाब से डाइट चार्ट मंडे टू सैटरडे तक पूरा करके देना होता है। वो भी एक अपनी रूटीन जो टिफिन सर्विस में कोई भी नहीं करके देता। किसी को सूप चाहिए, किसी को क्या चाहिए, तो मैं हर चीज कस्टमाइज करके देती हूँ जैसे किसी कस्टमर को चाहिए, ताकि उनको खाना खाने में ऐसे लगे कि वो घर से उन्होंने ऑर्डर किया, उनकी मम्मी ने बना के दिया है, ये उनकी फैमिली की तरफ से खाना है। एक्सेलेंट। सो आई थिंक खाने के प्रति जो आपका प्यार है, खाना बनाने के प्रति जो आपका प्यार है, वो आपके खाने के टेस्ट में इतना उभर के आता है कि और मैंने तो वो फील किया है सामने से। और अभी जो आप ये कह रहे थे, तो सब फॉर एग्जांपल, मैंने अगर सपोज मैं कोई डाइट फॉलो कर रही हूँ, और अगर मैं आपको उस हिसाब से दूं कि भाई मुझे इस डाइट के हिसाब से खाना चाहिए, तो आप वो बना सकते हैं, राइट? एवरी संडे मेरे पास डाइट चार्ट आ जाते हैं और मेरे को उनका ब्रेकफास्ट, लंच, उनका इवनिंग स्नैक्स और डिनर तक मेरे को प्रॉपर उनके पास भेजने के लिए पूरा मेरे को संडे को सब के डाइट चार्ट आ जाते हैं, ताकि मैं मंडे से उनके साथ और वहां से मैसेज भी ऐसे आते हैं कि हमारी मम्मी भी नहीं इतना रेगुलर कर सकती जितना आप हमारे लिए करते हो। वाओ, और आपकी वजह से आज हमने 10 kg लूज किया, आज आपकी वजह से हमने इतना लूज किया, वो बहुत अच्छा लगता है। ये सब मैसेजेस आते हैं। और वाह, तो आप पहले ही लोगों को, चाहे वो किस तरह के भी डाइट फॉलो करते हो, उस हिसाब से आप उनका फूड देते हैं। वाह। यस, अलग अलग लोगों के अलग अलग चार्ट्स आते हैं। हाँ। और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो वर्किंग हैं, तो छोटे बच्चे हैं उनके 5 इयर्स से भी बिलो वाले, तो उनके लिए भी खाना बनवाते हैं लोग, ताकि वो पेरेंट्स खुद नहीं बना सकते, ऑफिस जा रहे हैं, तो उनके लिए भी खाना मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो मैं आप, कस्टमाइज हाँ हाँ, करती हूँ और अपना रेगुलर टिफिन जो मेरे हैं वो भी है। तो रचना जी, आप सिर्फ ये आपके लिए सिर्फ आपका एक प्रोफेशन ही नहीं है, बल्कि आप एक अन्नपूर्णा की तरह लोगों को सर्व कर रहे हैं। दैट इज रियली फैंटास्टिक।
तो आपकी जो जर्नी ये वर्ड मैंने बहुत, ये वाला वर्ड जो आपने अन्नपूर्णा बोला, ये वर्ड मैंने बहुत बार अपने लिए सुना है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड। इतना यू फील लाइक अ मदर, नो, ये सुन के ऐसा लगता है कि हाँ, एक माँ की तरह अपने लोगों को, क्योंकि खाना बना के खिलाने का जो फीलिंग है वो माँ से बेहतर कौन दे सकता है। दैट इज जस्ट ब्यूटीफुल। तो ये बताइए रचना जी कि आप एज अ शेफ, आप अ प्रोफेशनल शेफ भी हो, तो इस साल 2021 में आपका गोल क्या है एज अ शेफ, प्रोफेशनल गोल? अभी जैसे कि आपको पता है कोरोना करके तो सब बिजनेस इतना अच्छा अभी वापस से रीस्टार्ट होने को टाइम लग रहा था, पर मैं अभी चाहती हूँ कि मैं ये बिजनेस अपना एक्सपेंड करूँ, और जो बीच में स्लो हो गया था, है ना, और उसके साथ मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो मैंने जैन से स्टार्ट कर दी हैं, तो फर्स्ट क्लास मैंने सिजलर क्लास करी थी, और आगे भी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस करना चाह रही हूँ, और साथ में ही मतलब अपना द बेस्ट दे सकूं सबको, बस ये है। वाओ। सो ये बताइए कि हम तो आपको आई थिंक 3 साल से ज्यादा हो गया रचना जी, जब से हम हाँ, आपको 2 जानते हैं। इयर्स। तो आपका एसोसिएशन भी WWW के साथ वैसा ही है, तो आपका ये एसोसिएशन विद दिस ग्रुप विमेन हो गई, ये कैसा रहा? अभी ये तो आपको पता है पर्सनली कि आपने ही मेरे को पहले अप्रोच किया था ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपका भी, खाना मुझे और इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि लोगों को पता चलना चाहिए और लोगों को वो मिलना चाहिए, सिर्फ मैं ही अकेले क्यों रहूं। तो उसके बाद भी आपने ही मेरे को जो किचन क्वीन कॉन्टेस्ट था, तो आपने मेरे को बोला था कि आप इसमें कुछ करके बता सकते हो, तो मैंने आपको यस बोला था। तो ऐसे ही आगे भी मतलब यही सब चीजें सीखी। फिर जब भी लॉकडाउन हो गया, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था ना, तो उसमें जब भी हमारे लाइव सेशंस कुकिंग के हो रहे थे, ये सब WW के वजह से आज इतना कॉन्फिडेंस, और हम सेशन ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, और यही हम आप सबकी सपोर्ट है हम लोग को। एक्चुअली मुझे ये डेफिनेटली बताना होगा कि दैट किचन क्वीन कॉन्टेस्ट हमने पहली बार किया था, और Yes. आई स्टिल रिमेम्बर कि आपको थोड़ा सा ये लग रहा था कि क्या करूंगी, कैसे करूंगी, बट यू वर द विनर। किचन क्वीन Yes. कॉन्टेस्ट की आप विनर थी। सो उसके बाद तो देयर इज नो लुकिंग बैक, आप तो सिर्फ आगे बढ़ते गए। उसके बाद फिर आपने एफबी लाइव किया, एंड आई, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है और हमारे ग्रुप मेंबर्स से भी शेयर किया है कि आपने जो रेसिपी बताई थी, स्पेशली वो कलाकंद, उसका हाँ मैं वो मुझे आज नहीं भी आता, सब याद करते हैं। कलाकंद रेसिपी आपने भी ट्राई करी थी ना? करी थी। और आई एम नॉट गुड विद स्वीट्स, मतलब मुझे स्वीट्स बनाना नहीं आता है, और मैंने पहली बार जो स्वीट ट्राई किया था वो कलाकंद था, एंड सो मच दैट मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं अभी दोबारा कब आप बना रहे हो, कब से वेट कर रहे हैं। सो इट इज जस्ट ब्यूटिफुल। मैं अपने व्यूअर्स को बताना कलाकंद चाहती हूँ। रेसिपी, हाँ जी। क्विक कलाकंद रेसिपी, वो भी was क्विक में quick. थी। It was that is quick थी, इसीलिए मैंने उसे ट्राई किया। मुझे लगा इतना क्विक रहता वो ज्यादा टाइम लेगा, चलो करती हूँ। सो दैट वाज फैंटास्टिक। एंड मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि खाना बनाना, सारे शेफ खाना बना लेते हैं, बट हर किसी का एक अपना एलिमेंट होता है। और जो रचना जी ने सिखाने का शुरू किया है, एंड बेस्ट पार्ट इज कि वो इतना क्विक सिखाते हैं, और वो आप ट्राई करोगे तो आपको अपने ऊपर ही, I was very proud of myself कि इतना अच्छा कलाकंद मैंने बनाया, I just could not believe. So I think that is something that people should definitely come to. वो आपकी strength है। मेरे हिसाब से जो आपकी यूनिक फीचर है ना रचना जी, वो ये है कि एक तो आप बहुत क्विक बनाते हैं, और दूसरा उसको अगर जो भी फॉलो करे ना, तो मोस्टली रिजल्ट वैसे ही आता है जैसा आना चाहिए था, क्योंकि वो बोलते हैं ना परफेक्ट हाथ रेसिपी आपका। के साथ। हाँ, इट कम्स आउट रियली ब्यूटीफुल। सो आई होप कि आप हमारे साथ इसी तरह और सेशन पे सेशन करते जाएं और ग्रो करते जाएं। थैंक यू। लास्ट चीज मैं आपको ये पूछना चाहूंगी रचना जी की, एज अ शेफ, खाना तो हम सभी बनाते हैं, घर पे खाना सभी बना लेते हैं। आपकी कोई एक एडवाइस एज अ शेफ जो आप देना चाहते हैं लोगों को, जो लोगों के लिए यूजफुल होगा? यू नेवर से नो। हम सब कुछ बना सकते हैं, और सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे मैक्सिकन हो, चाहे वो इंडियन हो। जिसको जो खाना अगर आपको ऑर्डर आया तो उसको यस, उसको बना के ही देना है। वाह। कभी भी नो नहीं बोल।
So I think इसमें से जो मैं ले रही हूँ एडवाइस या द पॉइंट वो ये है कि मुझे भी थोड़ा सा ये लगता है कि यार मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। हाँ, जो यूजुअली बनाती हूँ बस वही। ऑलवेज ट्राई, कभी भी नो नहीं बोलना चाहिए, ना नहीं कहना है। और अगर हिम्मत है और कॉन्फिडेंस है तो आप बना ही लोगे ना। और yes. एक बार ही ट्राई एंड पीपल फॉलो हर, बिकॉज आपको कुछ नहीं आप आता। मानोगे जब मैं काम कर रही हूँ ना, तो मेरे को काम करते करते किसी ने बोला ना ऑमलेट बना दो, तो मैंने यस। काम करते करते किसी ने बोला पनीर भुर्जी, तो यस। तो मेरे घर वाले भी बोलते थे ये ऐसे नहीं कर, मैंने बोला नहीं, कोई भी खाली नहीं जाए, सबको सब कुछ होना चाहिए। वाह, पर वो सबके बस का भी नहीं है जो आप कर रहे हो ना। दैट इज ब्यूटीफुल ओनली बिकॉज इट इज योर लव, इट इज योर पैशन। और अगर जो भी आप कर रहे हो उसमें आपने अगर अपना पैशन और अपना प्यार डाल दिया तो फिर तो आपके जैसा कोई हो नहीं सकता है। आई थिंक मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके रचना जी। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपको फॉलो करें। आप इंस्टाग्राम पे हो, आप हमारे विमेन मूवमेंट के फेसबुक ग्रुप पे हो। मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स आपको फॉलो करें। सो हम जब वीडियो डालेंगे तो आप उस पर अपना लिंक वगैरह देना, सो पीपल विल फॉलो यू। एंड देन अगर लोग आपकी रेसिपीज देकर आते हैं और बोलते हैं कि भाई रचना जी मुझे इस चीज का सेशन चाहिए, तो वी एज अ ग्रुप विमेन हू वी विल बी मोर देन हैप्पी कि हम उनके लिए जो भी डिश लोग चाहते हैं उसका सेशन ऑर्गेनाइज करके रखें। थैंक यू सो मच रचना जी फॉर कमिंग। थैंक यू डब्ल्यू, आपका और सिमी दीदी का सबका थैंक यू। Thank you so much, and thank you to our viewers. Last but not the least, please like and subscribe our channel and let us know what do you like about us. We will bring you very beautiful story next week again. So stay tuned and like us. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye Bye. bye.